नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हरियाणा पवन कुमार राठौड़ के साथ में। परम आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार हरियाणा प्रांत में 2 दिवसीय दौरे पर 29-30 नवंबर को चंडीगढ़ आगमन पर आई। उस समय राजभवन में बहन सुनीता चौहान ने उनसे मुलाकात की और अपने समाज के उत्थान के लिए बात की। आइए जानते हैं सुनीता चौहान से कि क्या उन्होंने बात की और अपने समाज के बारे में किस किस तरह से महामहिम से बात की और क्या उनको फ़ायदा होने वाला है और उनको समाज की होने वाला है। नमस्कार, दैनिक हरियाणा में आपका स्वागत है। और एक बार मैं आपको उस जगह पर लेकर के आया हूँ जो अपने समाज के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने समाज के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी एक कर रखी है उन्होंने, और समाज को उठाने के लिए उनकी अगर उम्र की बात करते हैं तो आज वो 4 दशक निकाल चुके हैं, 5वें दशक में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि 47 साल की उम्र हो चुकी है। और उसके बाद में भी अविवाहित रहते हुए वो समाज के लिए जागरूकता लेकर के आ रहे हैं। उनको लेकर के आज वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति के पास में। ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात है जी। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है सुनीता चौहान, जो झज्जर में रहती हैं। झज्जर में मैं पहुँचा हूँ स्पेशल क्योंकि ये राष्ट्रपति महामहिम के पास में पहुँची है, द्रौपदी मुर्मू के पास में। इससे पहले भी राजनाथ कोविंद जी जो हमारे पूर्व में राष्ट्रपति रहे हैं, उनके पास में भी अपने समाज की समस्याओं को लेकर के पहुँची थी और उनको कुछ ही दिनों में उनका रिजल्ट भी आने वाला है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समाज को लेकर के, समाज की बातों को लेकर के आप हमारे राष्ट्रपति महामहिम के पास में पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन वर्गों की बात को आगे बढ़ाने के लिए आज आप व्यक्तिगत आके मुझसे इस विषय में जानकारी लेना चाहा। मैं कुमारी सुनीता चौहान और अपने भारतवर्ष के हिंदी भाषी प्रांतों में जाकर और हमारे विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समाजों की पीड़ाओं को मैंने नज़दीकी से देखा। और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हमारे वर्गों का जिस प्रकार से पीड़ा थी वो असहनीय थी। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि हमारे वर्ग विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु 1952 में आज़ाद हुए जी। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम हमारे वर्ग किन्हीं कारणों से संविधान निर्माताओं के कलम से छूट गई जी। अब हमारे समाज की पीड़ाएं इतनी भयंकर हैं, इतनी दुखदाई हैं कि मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं अविवाहित रहकर इन वर्गों की लगातार समस्याओं को कलेक्ट करके हमारे देश के महामहिम पूर्व में रहे आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से 17 जून को मुलाकात हुई और मैं अपने वर्गों की मुख्य समस्याएं उनके सामने रखी। उन्होंने सकारात्मक मुझे जवाब दिए और उसके एवज में उन्होंने हमारी बातों को सुनकर, हमारे वर्गों की बातों को सुनकर, समस्याओं को सुनकर वो सब मांग पत्र उन्होंने भारत सरकार को भेज दिए। हमें बड़ी खुशी मिली हमारे वर्गों को कि कम से कम इन अंतिम और वंचित और देश के निचले पायदान पर अपना जीवन यापन कर रहे, पीड़ाओं से भरे और कलंकित जीवन जीने वाले ये वर्ग, जिस प्रकार से इनको नीचे दबाया गया, उन वर्गों को सुनने के लिए हमारे सबसे पहले तो महामहिम रामनाथ कोविंद जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी सुनने में आया था कि हाल ही में आप जो फिलहाल जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदय हैं उनसे भी आप मिले थे, किन कारणों को लेकर के मिले? ये मेरा और मेरे समाज का सौभाग्य है कि ऐसे पीड़ादायक समाजों की समस्याओं सुनने के लिए हमारी देश की महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने मुझे हरियाणा राजभवन में मुझे मिलने का अवसर दिया और हमारे समाज की समस्याओं को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से सुना, उनका मैं और मेरा समाज दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। कम से कम इन वर्गों के समस्याओं के, इन वर्गों की पीड़ाओं को सुनने के लिए देश की महामहिम ने मुझे राजभवन में अवसर दिया। उनका दिल की गहराइयों से मैं और मेरा समाज धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से आपने जो समस्याएं समाज को लेकर के रखी हैं, क्या उन समस्याओं का समाधान उनके कागार पे रहेंगे? मैं ये समझती हूँ देश के महामहिम देश का प्रथम व्यक्ति होता है और उनको सभी अधिकार होते हैं अपने देश की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे उन पर
आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे वर्गों के लिए एक अच्छा और बड़ा कदम आगे बढ़ाएंगी। जैसे कि आपको पता है, हमारे देश के अंदर पहले एक अनुसूचित जनजाति का RK-पुरम में एक छोटा सा कमिश्नर का कार्यालय होता था। उनकी समस्याओं को देखते हुए अब उस टाइम उसको एक आयोग का रूप दिया गया, राष्ट्रीय आयोग का रूप। उसके बाद सन 92 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री होते थे और अनुसूचित जनजाति आयोग का भी उन्होंने गठन किया, संविधान में संशोधन करके, और इनके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया। मैंने भी अपने देश के महामहिम जी को पूर्णतः से समाज की भावनाओं से अवगत करा दिया है कि इन वर्गों का भी, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्गों का भी एक अलग से आयोग हो और उसको संवैधानिक दर्जा मिले, और साथ में इनकी समस्या और इनकी पीड़ाओं को देखते हुए एक अलग से मंत्रालय भी हो, जहां इन लोगों की हर विकास की बात वहां से आगे बढ़ सके। और ऐसा मेरे समाज और मैं सदैव इन अपने महामहिमों के ऋणी रहेंगे, और ये हमारे भगवान स्वरूप रहेंगे कि इन वर्गों को भी कम से कम कोई सुनने वाला हमारा महामहिम मिला। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं समाज को भी बताना चाहूँगा, जो विमुक्त घुमंतु जाति है उसको भी अपना सोचना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए उसको, और उसको जो कुरीतियाँ हैं उसके अंदर, जो सामाजिक कुरीतियाँ जो पहले रही हैं उनको ख़त्म करके धीरे धीरे इस तरह के जो लोग हैं जो आपके लिए आगे दौड़ रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका सहयोग देना भी चाहिए समय समय पे। और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समाज में अगर हमें और हमारे बच्चों को, उनके भविष्य को सुधारना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और करने के लिए क्या है कि कोई अगर एक व्यक्ति आपके बीच से निकल करके आपकी समस्याओं को और आपके लिए कुछ कानून की व्यवस्था बनवाए तो उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं जी थोड़ा बताना भी चाहूँगी। पूरे भारतवर्ष के अंदर वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे वर्गों की संख्या 15 करोड़ के आसपास आकी गई थी। अब मैं समझती हूँ ये संख्या 20 करोड़ के आसपास हो गई होगी। तो 20 करोड़ की संख्या कोई कम नहीं होती, और इनकी समस्याएं भी बड़ी ज़्यादा हैं। जब तक हमारे देश में इनका संवैधानिक दर्जा मिलकर आयोग नहीं बनेगा और इनको अलग से मंत्रालय नहीं बनाया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की समस्याएं कम होने वाली हैं। क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की के लिए उसकी राजनीतिक भागीदारी जब तक नहीं होती तो समाज की पीड़ाओं को सुनने वाला कोई नहीं। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मैम आपका कि आप इस तरह के कदम उठा करके दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं समाज के लिए, और ख़ास करके विमुक्त जो घुमंतु जाति है इनके लिए आप मेहनत कर लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। नमस्कार आप सभी को। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।